शुक्ल यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, गणानां त्वां गणपति हवामहे, यानी समस्त गणों के अधिपति आप परमेश्वर को हम नाम से पुकारते हैं। वेद भी भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं। श्री देवराह बाबा सरकार कहते हैं, बच्चा, प्रभु के नाम, रूप, लीला और धाम श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हैं। ये नित्य मूर्तिमान सच्चिदानंद हैं, जो नामी से अभिन्न होता है। हमेशा नाम जप करना भक्त का परम पुरुषार्थ है। ऐसे ही एक भक्त हुए जो नाम का सहारा लेते। वो भक्त दंपत्ति राका और बाका थे। वे बड़े भगवत प्रेमी और प्रभु में बहुत विश्वास करते थे। पति पत्नी अपना जीवन प्रभु के भरोसे जीते और जब भी समय मिलता नाम जाप करते। एक बार की बात है, वे दोनों जंगल में लकड़ी काटने जा रहे थे। पति आगे आगे चल रहे थे और पत्नी पीछे पीछे आ रही थी। रास्ते में किसी चीज की राका जी को टकराने की ठोकर लगी। उन्होंने देखा कि सोने से भरी एक थैली, पाया तो सोने की मेहरें उसमें डली थीं। उसे देखकर वे मन में सोचे, पीछे देवी जी आ रही हैं, अगर उनकी निगाह पड़ गई तो लालच आ जाएगा, क्योंकि घर में गरीबी थी। लेकिन राका, जो भगवान के अनन्य प्रेमी, नाम ही उनका धन था, तुरंत ही उसके ऊपर धूल डालने लगे, थैली को धूल से छिपाने लगे। इतने में ही पीछे उनकी पत्नी बाका जी आ पहुंची। उन्होंने पति से पूछा, क्या कर रहे हैं? राका जी ने पहले तो नहीं बताया, पर विशेष आग्रह करने पर कहा, सोने की मोहरें थीं, मैंने समझा इन पर कहीं तुम्हारा मन न चल जाए, इसीलिए इन्हें धूल डालकर ढक रहा था। बाका ने हंसकर कहा, वाह, धूल पर धूल डालने से क्या होता है? सोने में और धूल में भेद ही क्या? जो आप इन मोहरों को ढक रहे हैं, दोनों धूल ही तो हैं। अरे, जब भगवान का नाम धन हमारे पास है तो संसार के ये सारे धन धूल समान हैं। प्यारे मित्रों, ऐसी पराकाष्ठा होना बहुत बड़ी बात है। श्री देवराह बाबा सरकार कहते हैं, बच्चा, नाम ही वेद सारांशम, प्रभु का नाम स्मरण करना ही मुख्य है। भगवान के चरणों में चित्त को समर्पित कर देना ही परम पुरुषार्थ है। रामायण और गीता का यही सारांश है। रामायण में शंकर जी ने बताया है, सब हरि भजन जगत सब सपना, और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, तुम मेरे में चित्त को लगाओ, और यदि मेरे में नहीं लगता तो अभ्यास के द्वारा ऐसा करो। लेकिन श्री बाबा कहते हैं, बच्चा, ऐसी अवस्था आएगी कैसे? अभ्यास का पहला सोपान है, धीरे धीरे नाम जाप करो, थोड़ी तपश्चर्या करो, क्योंकि तपश्चर्या से हृदय शुद्ध होने लगता है और शुद्ध हृदय में ही भगवान विराजते हैं। इसीलिए पहला सोपान है, धीरे धीरे शरीर आदि दृश्य पदार्थों से अपनी सत्ता का अलग से अनुभव करो, अपने को शरीर से अलग मानो। थोड़े दिनों बाद दूसरा सोपान आएगा, और वो दूसरा सोपान है, सब कुछ अपने में ही अनुभव करो। तब प्रेम का द्वार खुल जाएगा। मेरी आत्मा ही सबके अंदर है। सर्वात्म दर्शन की ये स्थिति प्रहलाद जी, नामदेव जी की भी थी। वे सभी प्राणियों में एकमात्र नारायण का दर्शन करते थे। एक बार जब उनके गुरु षंड और अमर्क ने प्रहलाद जी को मारने के लिए कृत्या को उत्पन्न किया, लेकिन विष्णु भक्त प्रहलाद, भगवान विष्णु की कृपा से उस कृत्या ने उन दोनों दैत्य गुरुओं को ही मार दिया। प्रहलाद जी को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु को पुकारा, कहा, हे अनंत, हे सर्वश्रेष्ठ, गुरु हत्या से मुझे बचाइए। प्रभु, अगर मैं सारे प्राणियों में, अपने शत्रुओं में भी आपको ही देखता हूँ, तो ये दोनों गुरुदेव जीवित हो जाएं। प्रहलाद जी के इतना कहते ही उनके दोनों गुरु जीवित हो गए। तो मित्रों, यह दूसरा सोपान है, जब भक्त सब कुछ अपने में ही अनुभव करता है
जो आत्मा मुझ में है वही सब में, जो परमात्मा मेरे अंदर है वही सबके अंदर। ऐसी स्थिति में कोई शत्रु रहता ही नहीं। तब स्थिति वही हो जाती है, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम चूर जुग पानी। लेकिन ऐसी स्थिति लाने के लिए नाम का सहारा लो। नाम अलौकिक शक्ति संपन्न है। इनके प्रभाव से ऐश्वर्य, मोक्ष एवं भगवत प्रेम प्राप्त होता है। जय श्री हरि।